हेलो बच्चों, आज हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का निगमन करना सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ से ये क्या है, ये वाई अक्ष है और ये क्या है, ए एक्स अक्ष है। ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब यहाँ से ये समझते हैं, ये वाई अक्ष, ये क्या है, एक्स अक्ष। अब जैसे हम यहाँ कोई एक पॉइंट ले लें, मान लो ये क्या है, एक पॉइंट है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इस पॉइंट को हम, ये क्या है, x1 और ये क्या है, y1। ये क्या है, x1 और y1। तो यहां से समझिए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कामा y1। तो मतलब ये x अक्ष में क्या है, x अक्ष में क्या होगा, x1, और ये क्या है, y अक्ष में y1। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, x1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, y1। तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कामा y1। फिर एक पॉइंट हम लेते हैं, यहां एक पॉइंट ले लेते हैं, ये क्या है, x2 कामा y2। अब देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 हैं, तो यानी x अक्ष में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, x2। मतलब यहां से लेकर यहां तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x2 बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2। और ये क्या है, इसको अगर यहां से इस तरह मिला दें, और y अक्ष में, x अक्ष में इसकी डिस्टेंस क्या है, x2, और y अक्ष में इसकी डिस्टेंस क्या है, y2। तो आप यहां से समझ सकते हैं इसकी डिस्टेंस क्या होगी, y2। यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, y2। अब हमको करना क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र का निगमन करना है। देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते P, और इसको नाम देते हैं Q। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। समझ गए ना। तो इन्हीं दोनों बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र का हमको क्या करना, निगमन करना है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर हम इसको यहां से इसको इस तरह मिला दें, बिल्कुल मिला दें। अब देखो, पहले मेरी बात सुनिएगा। ये क्या, यहां से लेकर यहां तक क्या है, x1। x1 है ना, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, x1, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, x2 है ना। तो ये बताओ, ये डिस्टेंस क्या होगी यहां से लेकर यहां तक। तो आप बोलेंगे सर, इस पूरी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस क्या कर दें, घटा दें। तो फाइनली आप कह सकते हैं सर, ये डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस का क्या होगा, x1। ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी x2 माइनस का क्या होगा, x1 होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस भी क्या आएगी, x2 माइनस का x1। अब पहले मेरी बात सुनिएगा। देखो, यहां से लेकर यहां तक क्या है, y1। ये y1 है ना, यहां ये क्या है, y2, सॉरी ये क्या है, y2। यहां से लेकर यहां तक क्या है, y2, क्योंकि ये क्या है, y2 यहां से, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, y1 है। तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कैसे आएगी। आप बोलेंगे सर, इस पूरी डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस हम क्या कर दें, घटा दें। तो ये क्या आएगा, y2 माइनस का क्या आएगा, y1, y2 माइनस y1। अब बोलो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, तो आप यहां से ये समझ सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, y2 माइनस का क्या होगी, y1। तो ये डिस्टेंस यानी यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, y2 माइनस y1, ये क्या होगा, x2 माइनस x1। और यहां कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये क्या, PQR, और इसको हम नाम दे देते हैं R। तो आप यहां से समझ सकते हैं, यहां से ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल में यहां से ये क्या है, ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1, और ये क्या है, x2 कामा y2, और यहां क्या है, Q, और यहां क्या है, R। इसकी डिस्टेंस x2 माइनस का क्या है, x2 माइनस x1, और ये क्या है, y2 माइनस का y1। तो हमें इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, यानी यहां से क्या आएगा, PQ का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, PR, यानी आधार का स्क्वायर, और प्लस का QR, मतलब लंब का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, PQ का होल स्क्वायर बराबर, यहां से आएगा PR क्या है, यहां से PR है, देखो ना, ये PR है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस QR क्या है, y2 माइनस का y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब देखो, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो यहां से आएगा PQ इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला आ गया। आप समझ सकते हैं कि मतलब इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या आ गई, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहां से समझ सकते हैं।